जय श्री राम। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लासेस को। तो जैसा कि मैं सबसे पहले आज की वीडियो में बताऊँगा कि टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं और कितना कंपटीशन रहने वाला है। इसके अलावा हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, और उसके बाद कल से जो है रेगुलर बेस पे क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितना फॉर्म फिल हुआ है इस बार। जैसा कि दोस्तों मैं अप्रॉक्स में आपको बताऊंगा। मैं बाकी ऑफिशियल डेटा जो आएगा वो मेरे डेटा के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा ही ऊपर नीचे होगा, बाकी कुछ खास अंतर नहीं रहेगा। तो जैसा कि मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर। तो सबसे पहला दोस्तों ये जो फॉर्म है, ये मेरे पास एक यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म है। ये 15/1/2026 मतलब लास्ट डेट को फिल हुआ था, और ये इसकी जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो है ये स्टार्टिंग में जो है 15/01/2026, ये तो डेट है। उसके बाद 93731 मतलब 93,731। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था ये शाम को 6 बजे हुआ था। तो 6 बजे के बाद अप्रॉक्स में 12 बजे तक 6 घंटे मिले। 6 घंटे में बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हुए होंगे, तो 4 से 5 हज़ार फॉर्म जो लास्ट होंगे। तो हम इसको 1 लाख अप्रॉक्स में मान सकते हैं। तो लगभग 1 लाख फॉर्म फिल हुए हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में। तो दोस्तों पिछली बार के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पिछली बार 900 वैकेंसी थी, और 900 वैकेंसी पे जो फॉर्म फिल हुए थे वो 1 लाख फिल हुए थे। और इस बार क्या है, 1300 कुछ वैकेंसी है, और 1300 प्लस वैकेंसी में जो फॉर्म फिल हुए हैं वो भी 1 लाख हुए हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा कंपटीशन कम है इस बार। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा बच्चे रिजेक्ट होते हैं वो टाइपिंग में रिजेक्ट होते हैं। जैसा कि इस बार टाइपिंग की जो मेरिट लिस्ट आई थी, तो टाइपिंग की मेरिट लिस्ट में ओबीसी जो था वो 125 पे ओबीसी था। 125 नंबर पे ओबीसी को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। और इसके बाद 130 नंबर 135 नंबर पे ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। दोस्तों एसटी वालों के लिए 80 नंबर पे ही टाइपिंग पे बुला लिया गया था। इसके अलावा महिलाओं की कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो महिलाएं इनको इस बार काफ़ी कम संख्या में मिली थी, और इसलिए महिलाओं की जो कट ऑफ थी वो सेकंड मेरिट लिस्ट इन्होंने लगाई। सेकंड मेरिट लिस्ट 80 नंबर पे लगी थी। तो टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। जो क्वेश्चन होता है हमारा 1.25 का होता है। और सबसे बड़ी चीज़ इस एग्जाम की रहती है दोस्तों कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये तो हो गया यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का। अब हम बात कर लेते हैं एएसआई की। तो ये जो एएसआई का फॉर्म है दोस्तों, तो ये जो फॉर्म फिल हुआ है ये भी लास्ट डेट 19/1/2026 को फिल हुआ है। और इसका भी जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो लगभग में 5 से 6 बजे के बीच में, ये 6 बज के 49 मिनट पे इसका ट्रांजेक्शन हुआ था दोस्तों। तो इसका ट्रांजेक्शन 6 बज के 49 मिनट पे हुआ था। तब तक इसमें 56,144 फॉर्म ट्रांजेक्शन हो चुके थे, फिल हो चुके थे। तो इसका मतलब ये है इसमें भी अप्रॉक्स में 60,000 फॉर्म फिल होंगे। इसमें थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि इसकी वैकेंसी कम है और फॉर्म लगभग ज़्यादा फिल हुए। और बाकी कुछ खास नहीं, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का उसमें 1 लाख फॉर्म फिल हुए थे, लेकिन जो अटेंडेंस रही वो केवल 39,000 बच्चों की अटेंडेंस रही थी दोस्तों। और जो टाइपिंग के लिए बुलाए गए वो लगभग 10 गुना बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने नंबर पे जो है मेरिट लगेगी, और उसी हिसाब से हमको तैयारी करनी। वैसे मैं अगर आपको एक टारगेट देना चाहूँ, जैसा कि मैंने भी खुद भी एग्ज़ाम दिया था और मेरा खुद का जो है टाइपिंग के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मैं अगर एक टारगेट देना चाहूँगा तो टारगेट ये रहेगा आपका कि 125 प्लस ओबीसी के लिए रहेगा, और 135 प्लस जनरल के लिए रहेगा अगर टाइपिंग में आपको जाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको 100 प्लस क्वेश्चन जो है ओबीसी को अटेम्प्ट मतलब करेक्ट करने होंगे। अटेम्प्ट तो सारे कर सकते हैं हम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो सिलेबस रहता है, सिलेबस दोस्तों कुछ खास नहीं रहता है। जैसा कि लिखित परीक्षा होती है दोस्तों, और लिखित परीक्षा में ओएमआर शीट पर हमको जो है फिल करना होता है। ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। जनरल नॉलेज दोस्तों 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के होते हैं, और पर क्वेश्चन 1.25 का होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें किसी भी टाइप की। इसके बाद आ जाओ रीजनिंग पे। रीजनिंग दोस्तों जो होती है वो 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के होते हैं, 1.25। इसके बाद कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और 100 नंबर के होते हैं, 1.25। टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। पर क्वेश्चन 1.25 का होता है, और 2 घंटे का टाइम मिलता है। ओएमआर पे एग्जाम होता है, एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता है दोस्तों। मतलब इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह का कुछ रहता ही नहीं है। जब एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस को डिटेल्स में जानते हैं। डिटेल्स में दोस्तों ये जो सामान्य ज्ञान रहती है, तो जनरल नॉलेज में क्या होता है दोस्तों, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हम नॉर्मली ठीक कर सकते हैं। मतलब इतनी हार्ड जनरल नॉलेज भी नहीं पूछी जाती है इसमें। नॉर्मल जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं से ही मैच करके पूछा जाता है। बाकी 20 नंबर जो है हम कैसे भी करके नॉर्मली ला सकते हैं, क्योंकि हम 40 अटैम्प्ट करेंगे पूरे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 20 तो आ ही सकते हैं। 20 नॉर्मल इसमें करेक्ट जा सकते हैं। जिसमें क्या होता है दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस, उसके बाद हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है,
इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरीकरण और भारत का भूगोल, इतिहास, मतलब दोस्तों सब नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं। राजधानी, मुद्राएं, ये मतलब जो कंपलसरी टॉपिक होते हैं, जैसे देश है, राजधानी है, मुद्राएं हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनसे मतलब एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा ही पूछा जाता है। इसके बाद अनुसंधान एवं खोज है। इसके अलावा दोस्तों मैं अपनी आंसर की भी आपको जो है दिखाऊंगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, तो उसमें अपनी आंसर की ही डिस्कस करूंगा मैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमको तैयारी कैसे करनी है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की दोस्तों। तो रीजनिंग इसमें दो तरह की आती है, एक आती है मेंटल एप्टीट्यूड और दूसरी होती है रीजनिंग तर्क शक्ति। तो मेंटल एप्टीट्यूड में क्या होता है, डायग्राम, सिंबल्स, रिलेशनशिप्स, और इसके अलावा परसेप्शन टेस्ट और वर्ड फॉर्मेशन, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनोलॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट मतलब दिशा वगैरह, और लॉजिकल मतलब डायग्राम वगैरह, और कुछ खास रीजनिंग भी नहीं आती दोस्तों। इसके बाद रीजनिंग में क्या होता है दोस्तों, 40 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हम सारे अटेम्प्ट करते हैं, नॉर्मली जो बच्चा करता है वो 35 प्लस जो है करेक्ट करके आता है। 35 तो करेक्ट होते ही होते हैं। मेरे खुद के जो है रीजनिंग में 38 अप्रॉक्सीमेट 38-39 करेक्ट हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की दोस्तों। कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में जो पहला टॉपिक रहता है हमारा इंट्रोडक्शन रहता है, जिसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पूछा जाता है, और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं। उसके बाद एल्गोरिथम होता है, फ्लो चार्ट होता है, नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम से दोस्तों क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें नंबर सिस्टम में हमारा बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, और बाइनरी टू ऑक्टा, ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इस टाइप से क्वेश्चंस आते रहते हैं चेंजिंग करने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा सेकंड टॉपिक रहता है, जिसमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट, डेटा कॉन्सेप्ट, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, और इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा, मतलब दोस्तों नॉर्मल ही होता है इसमें भी। और एसक्यूएल वगैरह। इस बार का जो क्वेश्चन दोस्तों पेपर आया था, तो इस बार के क्वेश्चन पेपर में कंप्यूटर का जो सेक्शन था वो इजी नहीं बोलेंगे उसको, इजी टू मॉडरेट था दोस्तों। थोड़ा सा उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड थे, और बाकी नॉर्मल थे। मतलब उसमें भी 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चा नॉर्मली अटेम्प्ट कर सकता था। मेरे खुद के 39 करेक्ट गए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, वो है वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स और शॉर्ट की वगैरह पूछे जाते हैं। वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह पूछा जाता है, ओपन ऑफिस। इसके बाद विंडोज, यूनिक्स, यूनिकोड फॉन्ट्स, इसके बारे में पूछा जाता है। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में हमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी होती है दोस्तों, बस, स्टार, और मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इस टाइप से ओएसआई मॉडल्स पूछे जाते हैं। रिस्क असेसमेंट पूछा जाता है। इसके बाद सिक्योरिटी मीजर्स और एंड सिक्योरिटी इशूज़ के बारे में, लैन वैन मैन दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और मैनिपुलेट एरिया नेटवर्क, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होता है दोस्तों वो द इंटरनेट होता है। इंटरनेट में क्या होता है दोस्तों, वर्किंग विद इंटरनेट, इंटरनेट के साथ कैसे काम करते हैं, सर्च इंजन के बारे में पूछ लिया जाता है, मेल्स के बारे में पूछ लिया जाता है, ई कॉमर्स, नेट बैंकिंग, लर्निंग, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब नॉर्मल ही रहता है ये भी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कंट्रोल्ड डिवाइसेस जो होते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, ये सारे टॉपिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, एचटीएमएल, जावा स्क्रिप्ट, और इसके अलावा बैंकिंग, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ये सब पूछ लिया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो बूलियन अलजेब्रा का रहता है। बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है, बूलियन ऑपरेशंस होते हैं, ट्रुथ टेबल्स होती हैं, और क्लोजर प्रॉपर्टीज, लॉज होते हैं, बूलियन लॉज जो होते हैं, और सम ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी, और प्रोडक्ट ऑफ सम। इसके अलावा कॉर्न ऑफ मैप जो होता है, मैप के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करना होता है हमको। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बूलियन लॉजिक्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, लॉजिक गेट भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों इसमें। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, डेटा स्ट्रक्चर में 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, और स्टैक एंड क्यू, ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा नया जो टॉपिक इसमें ऐड हुआ है दोस्तों पिछले बार के अकॉर्डिंग, ये है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इस बार ही ऐड हुआ है, बेसिक्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ये पहले नहीं था। पहले जो सिलेबस था उसमें केवल 1 एंड 2 डायमेंशनल एरे, स्टैक एंड क्यू, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और बाकी मैं कट ऑफ की बात कर लूँ अगर, तो कट ऑफ इसकी जो है मेरे अकॉर्डिंग 135 ही जाएगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। बाकी तो आपको पता चलेगा जब फाइनल मेरिट लिस्ट बाकी आएगी। एग्ज़ाम की बात और करें दोस्तों, तो एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसा कि मेरे साथ जो गलती हुई है वो आपके साथ ना हो। मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट किया था, उसके बाद मैंने जीके जीएस और फिर कंप्यूटर को अटेम्प्ट किया था। तो दोस्तों लास्ट में मेरे पास केवल 10 मिनट का टाइम रह गया था, और मेरे पास 30 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के जो करने को थे। तो इस वजह से मेरे जो लास्ट के 30 क्वेश्चन थे उसमें से केवल 4 ही करेक्ट गए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के कर पाऊँ। तो ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको जीके जीएस जनरल नॉलेज अटेम्प्ट करनी है, उसके बाद आपको कंप्यूटर अटेम्प्ट करनी है, और फिर आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है।
तो कैसी लगी आज की वीडियो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर रेगुलर बेस पे आपको अपडेट मिलेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं लेके आऊँगा। मेरे खुद के नोट्स जो बनाए हुए हैं मैं उससे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँगा और बाकी मैं कल की जो वीडियो रहेगी हमारी दोस्तों तो उसमें अपनी आंसर की दिखाऊँगा आपको। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय श्री राम।